अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आगे इंतहाई अदब व एहतराम के साथ खुलूस व लिल्लाहियत के साथ मुस्तफ़ा जाने रहमत शमे वज़्म हिदायत शहर यारे इरम ताजदारे हरम मालिकीन सुजा फ़ख्र बनी आदम हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में इस यकीन के साथ कि मोमिनीन का दुरूद मुस्तफ़ा सुनते भी हैं और सुनकर उसका जवाब भी देते हैं। जैसा कि अबू दाऊद शरीफ की हदीस पाक है, आका खुद फरमाते हैं, जो मुझ पे दुरूद सलाम पढ़ता है मैं उसे सुनता भी हूँ और सुनकर उसका जवाब भी देता हूँ। और जो खुलूस व लिल्लाहियत के साथ पढ़ता है आका उसे पहचानते भी हैं। सुभान अल्लाह। इसी यकीन के साथ और कहने वाले ने बड़ा खूब कहा, उसी पे मेहरबा रब्बे गफूर होता है, उसी पे मेहरबा रब्बे गफूर होता है कि जिसके कल्ब में इश्क़े हुजूर होता है। ए आशिकाने शहे अंबिया दुरूद पढ़ो, दुरूद पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है। सुभान अल्लाह। आगे मोहब्बत के साथ हुजूर की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। बड़े बुलंद आवाज से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना करीमना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। काबिल मुबारकबाद हैं आप तमामी हजरात कि इस बिजी ज़माने में भी आपने वक्त निकाला और वक्त निकाल करके रात के सन्नाटे में यहाँ आप तशरीफ फरमा है। मैं आपको एक बात पहले ये बता दूं, हम नहीं जानते कि आप किस मकसद से आए हैं। आप बखूबी अपना इरादा जानते हैं, क्या नियत करके घर से आए हैं ये आप जानते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब भी कोई दीनी मजलिस में जाए, दीनी महफिल में जाए, मिलाद शरीफ की महफिल हो, जलसे की महफिल हो, तो सिर्फ एक नियत घर से चल के करें। घर से जब चलें तो सिर्फ एक नियत करके चलें। वो नियत ये करके चले कि मैं इल्मे दीन हासिल करने जा रहा हूँ। सुभान अल्लाह। मैं इल्मे दीन हासिल करने के लिए जा रहा हूँ। यहाँ बैठे भी हैं आप, नियत कर लें कि मैं इल्मे दीन हासिल करने जा रहा हूँ। चूंकि नियत का फायदा बहुत मिलेगा आपको। इस नियत का फायदा उलमाए कराम तशरीफ फरमा है। हज़रत मौलाना शाहिद रज़ा साहब नक़ीबे अहले सुन्नत, हज़रत मौलाना साजिद रज़ा मरकज़ी साहब सदर जलसा सरपरस्त जलसा, इन लोगों से आप पूछ सकते हैं कि इस नियत का फायदा क्या होगा। घर से आप चले हैं, कोई नहीं जानता कौन इस दुनिया से चला जाएगा, कब चला जाएगा, एक सेकंड की भी खबर नहीं है।
लेकिन सिर्फ आपने ये नियत कर ली ना कि मैं इल्म दीन हासिल करने जा रहा हूँ, खुदा न खास्ता अगर हादसा हो जाए तो इस नियत की बुनियाद पे अल्लाह आपको शहादत का दर्जा अता फरमाए। इसलिए ये नियत करके बैठे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। याद हुसैन शहीद आजम कॉन्फ्रेंस का आपने इनेकाद किया। एक तवील जमाना गुजर गया, 1350 साल से भी ज्यादा का जमाना गुजर गया, लेकिन उसके बावजूद आज भी ऐसा लगता है कि जैसे खीमे हुसैन शातिये नहर पे बाज़ाब्ता तौर पे नसब। आज भी ये महसूस होता है कि अब्बास के कटे हुए बाजू मशकीज़े को संभालने की कोशिश कर रहा है। आज भी ये महसूस होता है कि अली असगर के हुलक़ूम में तीर पे वस्त हो और उसे निकालने की कोशिश की जा रही हो। आखिर ये इतना ताजा क्यों लगता है? एक सवाल है, आखिर ये इतना ताजा क्यों महसूस होता है? हादसात दुनिया में बहुत हुए, बड़े बड़े अलमिये पेश आए, बड़े बड़े वाक़यात पेश आए। इतने दर्दनाक तो नहीं थे लेकिन कम भी नहीं है। लेकिन जमाने का मिजाज भी यही है, द टाइम इज द ग्रेट हीलर। जमाना जख्मों को भर देता है, बहुत जल्द जमाना जख्मों को भर देता है। अपनों का मातम लोग करते हैं भूल जाते हैं, कौम का मातम करते हैं भूल जाते हैं। कुछ दिन के लिए याद रहता है फिर लोग भुला देते हैं। लेकिन वाक़याते करबला 1350 साल गुजर जाने के बाद भी आज तक मनाया जा रहा है। थोड़ी सी तमहीदी बातें मैं आपसे कर रहा हूं। 1492 ईस्वी में मिल्लत इस्लामिया पे एक बहुत बड़ा हादसा पेश आया और वो स्पेन का ज़वाल था। स्पेन अपनी सजा की बुनियाद पर मुसलसल ज़वाल पजीर हो रहा था। मामला क्या था स्पेन के ज़वाल का? जिस दीवार को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कायम किया था, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, इस दीवार को उन लोगों ने खत्म किया। अफजलियत का झगड़ा, हम तुमसे अफजल हैं, हम तुमसे अफजल हैं, हम तुमसे अफजल हैं। इसी झगड़े में उसे ज़वाल पजीर कर दिया। अशबानिया बिल्कुल टूट चुका था, गरनाता आखिरी सांस ले रहा था, जिसे आज कनाडा कहा जाता है। ये बड़े बड़े हादसात पेश आए। ये मामूली हादसा नहीं था। बगदाद के ज़वाल की वजह भी यही है। बगदाद में भी ज़वाल आया और मामूली ज़वाल नहीं था। दरियाए दजला कई महीनों तक खून से भरा रहा। खून की सुर्खी खत्म हुई तो किताबों की सियाही बहने लगी। याद रखिए,
जब कौम मुत्तहिद नहीं रहती है, जब कौम मुनज़्ज़म नहीं रहती है, जब कौम इत्तेहाद वाली जिंदगी नहीं गुजारती है, मिल्लते इस्लामिया की हैसियत से वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू की बुनियाद पर मुनज़्ज़म नहीं रहती है, तो फिर आसानी के साथ शिकस्त खा जाती है, आसानी के साथ बर्बाद हो जाती है, आसानी के साथ जवाल पजीर हो जाती है। हालात इन लोगों के साथ भी यही था। मैं कहना ये चाहता हूँ, तारीख अलमियों से भरा पड़ा हुआ है, बड़े बड़े वाकयात पेश आए, लेकिन जमाना उसे भुला दिया गया, जमाना ने उसे फरामोश कर दिया। तारीख दरअसल कामयाबियों और अलमियों के तारीख कब बनती है? जब अलमिया पेश आता है। बड़ा अलमिया हो तो तारीख बन जाती है, बड़ी कामयाबियां हो तो तारीख बन जाती है। और तारीख नाम है अलमियों और कामयाबियों के रिकॉर्ड का, लेकिन आपको न कामयाबियां याद है, न आपको वाकयात याद है, न आपको न अलमिया याद है, न कामयाबियां याद है, मगर वारे वारे आदमी वारे 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 हुसैनियों, आज भी आपके दिल में हुसैन का नाम जिंदा है। सुभान अल्लाह। वाक़यात करबला आज भी जिंदा है। क्यों जिंदा है? इसलिए जिंदा है, इसलिए जिंदा है कि तारीख जब अलमिया जब हादसा बन जाती है, या फिर किसी कौम के बदअमली का नतीजा बन जाती है, या दो ताकतों के टकराव का नतीजा होती है, तो फिर लोग उसे फरामोश कर देते हैं, लोग उसे भुला देते हैं। लेकिन वाक़या अगर निज़ाम की जिंदगी के लिए हो, तो जब तक निज़ाम जिंदा रहता है, वाकया जिंदा रहता है, जब तक कानून जिंदा रहता है, वाकया जिंदा रहता है, जब तक दस्तूर जिंदा रहता है, वाकया जिंदा रहता है, जब तक आईन जिंदा रहता है, वाकया जिंदा रहता है। और हुसैन की शहादत हादसा नहीं थी, बल्कि हुसैन की शहादत निज़ाम के जिंदगी के लिए थी। इसलिए जब तक निज़ाम जिंदा रहेगा, हुसैन जिंदा रहेंगे। जब तक कानून इस्लाम जिंदा रहेगा, हुसैन जिंदा रहेंगे। जब तक शरीयत मुस्तफा जिंदा रहेगा, हुसैन जिंदा रहेंगे। जब तक इस्लाम जिंदा रहेगा, हुसैन जिंदा रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। बहुत अच्छा। अंबिया किराम की तारीख का मुताला करें। हजरते आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, सारे नबी एक महदूद जमाने के लिए आए, मेरे आका के अलावा, मुस्तफा जाने रहमत के अलावा। तमाम अंबिया किराम एक महदूद कौम के लिए आए, एक महदूद जमाने के लिए। जब नबी जलवागर होते तो उनका दीन अवाम में फैल जाता, लोग ईमान लाते, कुछ लोग ईमान लाते, कुछ लोग नहीं लाते। अगर किताब लेकर के आते कोई रसूल, तो उनकी किताबों पर भी अमल किया जाता। कुछ लोग अमल करते, कुछ लोग नहीं करते। लेकिन एक सदी के अंदर अंदर, 100 साल के अंदर अंदर किताब बदल जाता, निजाम बदल जाता, दस्तूर बदल जाता, आईन बदल जाता, सब कुछ बदल जाता। एक सदी से ज्यादा मुआशरे में उनकी अकीदत रूहियत, उनका निजाम, उनका तसव्वुर इलाह जिंदा कुव्वत बनकर के मुआशरे में बाकी ना रह सका। जानते हो क्यों? इसलिए कि
उनके पास इस निजाम को, उस निजाम को बाकी रखने के लिए, बचाने के लिए कोई हुसैन नहीं था। उस निजाम को बाकी रखने के लिए कोई उनके पास हुसैन नहीं था, इसलिए उनका निजाम बाकी ना रह सका। लेकिन कुर्बान जाओ, रसूल के निजाम को बचाने के लिए, रसूल के निजाम को बाकी रखने के लिए हुसैन है। इसलिए जब जब निजाम बदला जाएगा, कोई हुसैनी जन्म लेगा और हुसैनी जन्म लेकर अपनी जान को देना तो गवारा करेगा, मगर मुस्तफा की शरीयत पर आंच नहीं आने देगा, रसूल के निजाम को बदलने नहीं देगा। जब जब निजाम बदलने की यजीदी ज़हन के लोग पैदा हुए, यजीदी फिक्र लेकर के पैदा हुए, इमाम हुसैन की जमात में, हुसैनी जमात में, हुसैनी फिक्र लेकर के हुसैनी खड़ा होता है। कभी हजरत इमाम अहमद बिन हंबल बनकर के खड़े होते गए, कभी हजरत मुजद्दिद अल्फसानी खड़े हुए, कभी बरेली के ताजदार इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी अलैहि रहमतु व रिज़वान पैदा हुए। ये लोग जब जब निजाम कायनात को बदलने की कोशिश की गई, रसूल के निजाम को बदलने की जब जब कोशिशें की गई है, हुसैनी बनकर ये लोग खड़े हुए हैं और अपनी जान तो देना गवारा किया है, मगर हुसैन कायनात, वो रसूल कायनात के निजाम को बाकी रखा। हुसैन की शहादत दरअसल खत्मे नबूवत मुस्तफा की बुनियादी कड़ी है। सीरतें महफूज कर ली गई, किरदारे मुस्तफा महफूज कर दिया गया, हिल्लत व हुर्मत के ज़ाब्ते को बदलने के लिए बड़ी कोशिशें की गई। उसी वक्त इमाम हुसैन ने अपना सर देकर इस्लाम के सर को बुलंद कर दिया। बड़ी अजीब बात है ना, अगर आप पर मुसीबत आती है, अगर आप पर मुसीबत आती है तो आप अपने हाथ से अपने सर को बचाते हैं, बचाते हैं कि नहीं? बोलिए ना भाई, थोड़ा वहां कहिए ना। उर्दू बोल रहे हैं हम, समझ रहे हैं? तो मेरी बात समझ में आ रही है ना? मुसीबतें आती हैं तो हम सर को अपने हाथ से बचाते हैं, है ना? लेकिन करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने अपना सर दे करके अपने हाथ को बचाया। सर दे करके हाथ को बचाया। अच्छा, आप लोग ये बात तो सुनते हैं ना कि इमाम हुसैन की शहादत के बाद उनके सर को नेज़े पे लेकर के घुमा गया जी, ये आपने सुना है ना? हाथ कहाँ गया? हाथ कहाँ गया? वाह, हाथ कहाँ गया मालूम है आपको? यजीद ने बड़ा ढूंढवाया था, यजीद ढूंढवाया था इमाम हुसैन की शहादत के बाद हाथ। इसलिए ढूंढवा रहा था ताकि हुसैन का हाथ मिल जाए और वो अपने हाथ पे इमाम हुसैन का हाथ रख करके ये कहे, ए हुसैन, तुम दुनिया में अपना हाथ ना दे सके तो क्या हुआ, अब तो तुम्हारा हाथ मेरे हाथ पर आ गया। इसलिए वो इमाम हुसैन के हाथ को ढूंढवाया था, तलाश करवाया था। लेकिन वारे हुसैन, जब तक आप करबला की सरजमीन पर जाहिरी तौर पर रहे तब भी अपने हाथ की हिफाजत की है, और सर तन से जुदा हो गया तब भी अपने हाथ की हिफाजत की। हाथ जो है ना, फरिश्तों के जरिए अल्लाह तबारक व तआला ने उठवा लिया। हाथ को अल्लाह ने फरिश्तों के जरिए बहुत ढूंढवाया, यजीद हाथ ना मिल सका। क्या शान इमाम हुसैन है, सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन ने हाथ नहीं दिया, अभी आपने सुना ना, दे देते इमाम हुसैन, बड़ी आसानी होती, इराक मिल जाता, हिजाज मुकद्दस मिल जाता, जदीद सऊदिया अरबिया की 3 ममलकतें मिल जाती,
यजीद ने ऑफर किया था, हुसैन अपना हाथ दे दो, ये सारी हुकूमतें तेरी, तुम राज करोगे, तुम्हारी बादशाहत होगी। लेकिन हुसैन ने नहीं दिया। जानते हो क्यों नहीं दिया हुसैन ने हाथ? इसलिए नहीं दिया कि उस वक्त मुस्तफा जाने रहमत नहीं है, खुलफाए राशिदीन नहीं है, मौलाए कायनात नहीं है। उस वक्त हुसैन का हाथ रसूल का नुमाइंदा हाथ था, मुस्तफा जाने रहमत का नुमाइंदा हाथ। हुसैन का हाथ उस वक्त तने तन्हा अपना हाथ नहीं था। अगर तने तन्हा अपना हाथ होता भी तब भी हुसैन नहीं देते। लेकिन उस वक्त हुसैन का हाथ रसूल का नुमाइंदा हाथ है। उस वक्त हुसैन का हाथ हजरत अबू बकर का हाथ है। उस वक्त हुसैन का हाथ हजरत उमर फारूक आजम का हाथ है। उस वक्त हुसैन का हाथ हजरत उस्मान गनी का हाथ है। उस वक्त हुसैन का हाथ हजरत मौलाए कायनात का हाथ है। उस वक्त हुसैन का हाथ आबरूए इस्लाम का हाथ है। उस वक्त हुसैन का हाथ पूरी मिल्लत बैसा का हाथ है। उस वक्त हुसैन का हाथ आबरूए इस्लाम का हाथ है। उस वक्त हुसैन का हाथ वक़ारे इंसानियत का हाथ है। इसलिए हुसैन ने सर देना तो गवारा किया, मगर हाथ देना गवारा नहीं किया। बेशक शक है। हाथ दे देते तो वक़ार तो मिल जाता, मगर मजहब महफूज नहीं रहता। मजहब महफूज नहीं रहता। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या पैगाम देकर के गए? हुसैनी इमाम हुसैन कामयाब हुए। जैसे ही शहादत हुई ना इमाम हुसैन की, हुसैन आजम इसलिए भी कामयाब हो गए कि जैसे ही उनके खून का कतरा जमीन पे गिरा, दुनिया ने ये महसूस किया कि जो आले रसूल का ना हो सका वो कानून रसूल का क्या होगा। जो आले रसूल का ना हो सका वो कानून रसूल का क्या होगा। उसी वक्त से यजीद पर लानतों का दरवाजा खुल गया। लोग उसे लानती कहने लगे, लोग उसे बहुत कुछ कहने लगे, लोगों का भरोसा उसने तोड़ दिया। और हुसैन का चर्चा, हुसैन की अजमतों का चर्चा घर घर होने लगा। सुभान अल्लाह। हुसैन की अजमतों का चर्चा घर घर होने लगा। यजीद से पहले कोई यजीद हो, लेकिन करबला के मैदान के बाद किसी माँ ने जुर्अत नहीं किया कि अपने बेटे का नाम सिर्फ यजीद रखे। लेकिन बारे हुसैन, करबला के मैदान से पहले दुनिया में कोई हुसैन नहीं, हुसैन से पहले कोई दुनिया में हुसैन नहीं है। लेकिन हुसैन की शहादत के बाद आज घर घर हुसैन है। हमारी महफिलों में हुसैन है। कोई गुलाम हुसैन है, कोई अहमद हुसैन है, कोई दिलदार हुसैन है। हमारी यानी हुसैन घर घर जिंदा नजर आ रहे हैं। हुसैन जिंदा है हमारी महफिलों में, हुसैन जिंदा है हमारी रिवायात में, हुसैन जिंदा है हमारे किरदार में, हुसैन जिंदा है हमारे हौसले में, हुसैन जिंदा है हमारे जज्बे में, हुसैन जिंदा है हक की आवाज में, हुसैन जिंदा है सदाकत में, हुसैन जिंदा है अदालत में, हुसैन जिंदा है सखावत में, हुसैन जिंदा है शुजाअत में, हुसैन जिंदा है मुस्तफा जाने रहमत की निगाह में, हुसैन जिंदा है। अगर मैं ये भी कहूँ कि हजरत आदम की निगाह में हुसैन जिंदा है, हजरत नूह की निगाह में हुसैन जिंदा है, हजरत इब्राहिम की निगाह में हुसैन जिंदा है, हजरत इसहाक की निगाह में हुसैन जिंदा है, यानी तमाम अंबियाए किराम की निगाह में हुसैन जिंदा है। क्यों ना जिंदा हो, हमारी नमाजों में भी हुसैन जिंदा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आला आले मोहम्मद की हैसियत से हुसैन जिंदा है। और हुसैन की जिंदगी देखना चाहते हो तो कुरान पढ़ो, कुरान भी कहेगा हुसैन जिंदा है। नारे तकबीर, नारे
याद करबला शहीद आजम कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद जिंदाबाद। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, है ना, आप सुनते ही रहते हैं, इसीलिए मैंने ये आयत नहीं पढ़ी है। और मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की हजरत, बहुत सारे लोगों का ज़हन नहीं गया होगा कि उससे भी करबला का पैगाम मिलेगा। बज़ाहिर बिल्कुल अलग आपको मालूम लगता होगा, क्योंकि मुहर्रम में या तो कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, इन्हीं आयतों पर ज्यादातर गुफ्तगू होती है। लेकिन मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, थोड़ा उसमें देखिए, करबला का फैसला भी उस आयत से आपको समझ में आएगा। वल अस्र, हुसैन कामयाब हो गए। सुनिए, आप सुनिए, वल अस्र, जमाने की कसम, इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान घाटे में। दौलत है तो घाटे में, हुकूमत है तो घाटे में, फौज है तो घाटे में, शोहरत है तो घाटे में, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। कामयाब कौन है? जो नेक अमल किए। कामयाब कौन है? जो ईमान लाए। कामयाब कौन है? जो अच्छे अमाल किए, वो कामयाब है। और फिर देखिए फैसला, देखिए फैसला, देखिए करबला का फैसला। इस आयत करीमा से आपको पता चलेगा, वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस सब्र। हक को सदाकत की वसीयत कौन कर रहा है? हक को सदाकत की वसीयत कौन बता रहा है? हजरत इमाम हुसैन दे रहे हैं। हजरत इमाम हुसैन कह रहे हैं, ज़ैनब तुम सब्र करना, शहरबानो तुम सब्र करना, अली अकबर तुम सब्र करना, कासिम तुम सब्र करना, अब्बास तुम सब्र करना, कासिम तुम सब्र करना, हुर तुम सब्र करना, सकीना तुम सब्र करना, शहरबानो तुम सब्र करना। हुसैन सदाकत का पैगाम दे रहे हैं, सब्र की वसीयत कर रहे हैं। हक को सदाकत को बताकर इमाम हुसैन यहाँ भी कामयाब है। दौलत पाकर, शोहरत पाकर, हुकूमत रखने के बावजूद भी यजीद नाकाम नजर आ रहा है। कुरान ने ये फैसला कर दिया कि हुसैन कामयाब हो गए, यजीद हुसैन कामयाब हो गए, यजीद नाकाम हो गया। बैठे बैठे बैठिए बैठिए ना, एक दो लोग काम संभाल लेंगे। बैठिए, आप बैठ जाइए, आप कोई बात नहीं। माहौल खराब नहीं कीजिए, बैठिए बैठिए, थोड़ी देर बैठिए। नवासा हूँ पैगंबर का, मुझे शबीर कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। नवासा हूँ पैगंबर का, मुझे शबीर कहते हैं। नवासा हूँ पैगंबर का, मुझे शबीर कहते हैं। मेरी माँ फातिमा ज़हरा, मुझे शबीर कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरी माँ फातिमा ज़हरा, मुझे शबीर कहते हैं। और पढ़े और सुने मोहब्बत के साथ। माहौल खराब हो रहा था इसलिए मैंने सुने।
वो घर जिसमें इजाजत ले के आते बुलबुले सिदरा, वो घर जिसमें इजाजत ले के आते बुलबुले सिदरा, उसी घर का हूँ परवरदा, मुझे शबीर कहते हैं। उसी घर का हूँ परवरदा, मुझे शबीर कहते हैं। उसी घर का हूँ परवरदा, पूरा मजमा मुझे शबीर कहते हैं। उसी घर का हूँ परवरदा, मुझे शबीर कहते हैं। वाह। मेरी माँ फातिमा ज़हरा। एक शेर सुने मोहब्बतों के साथ। इमाम हुसैन है ना, अपने बारे में बयान करें, अपने बारे में क्या कह रहे हैं सुनिए। हसन मेरे बड़े भाई तो ज़ैनब है बहन मेरी, हसन मेरे बड़े भाई तो ज़ैनब है बहन मेरी, मेरे बाबा अली मौला मुझे शबीर कहते हैं। मेरे नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जिक्र शहीद आजम, नाराए तकबीर, उलमाए किराम। मेरे बाबा अली मौला मुझे शबीर कहते हैं। और आप इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं ना, और करते हैं तभी तो याद हुसैन मना रहे हैं, करते हैं तभी तो मना रहे ना। अब इस मोहब्बत करने का फायदा सुनिए, क्या कह रहे हैं मेरे इमाम, सुने मोहब्बत के साथ। मोहब्बत मुझसे जो करता है उसको जाम को सेका, मोहब्बत मुझसे जो करता है उसको जाम को सेका, पिलाएंगे मेरे नाना मुझे शबीर कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस मुझे शबीर कहते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। पिलाएंगे मेरे नाना मुझे शबीर कहते हैं। और क्या ललकारा था इमाम हुसैन ने, यजीदियों को क्या ललकारा इमाम हुसैन ने। सुनिए क्या कहा इमाम हुसैन ने। यजीदी फौजियो सुन लो, मैं तन्हा सब पे भारी हो, यजीदी फौजियो सुन लो, मैं तन्हा सब पे भारी हो, रगों में खून है हैदर का, मुझे शबीर कहते हैं। रगों में खून है हैदर का, मुझे शबीर कहते हैं। वाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। बहुत अच्छे, शबीर कहते हैं। पूरा कलाम पढ़ दे लेकिन वक्त नहीं रहा। मुझे शबीर कहते हैं, मुझे शबीर कहते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं इमाम हुसैन मजबूर थे करबला के मैदान में। ये मजबूरी कभी भी आप तस्लीम नहीं कीजिएगा, कहीं से भी कभी भी इमाम हुसैन मजबूर नहीं थे, कहीं भी नहीं रहे। पूरे सफर में कहीं भी इमाम मजबूर नहीं थे। लोग कहते हैं दुआ कर लेना चाहिए था, है ना, नहीं कटवाना चाहिए था, अपने खानदान को नहीं लुटवाना चाहिए था। अच्छा एक बात आपको मैं बताऊं, पूरी जिंदगी इमाम हुसैन की या हुजूर की सीरत पढ़े,
या फातिमा की जिंदगी पढ़े या अली की जिंदगी पढ़े, वाकया तो होना सबको मालूम था। करबला का वाकया तो सबको मालूम था, हुजूर को भी मालूम था शहादत होनी है। कभी भी हुजूर ने इस मुसीबत को टलने के लिए दुआ नहीं की। बेशक ना हुजूर ने दुआ किया है, ना हजरत अली ने कभी दुआ की, ना हजरत फातिमा ने दुआ की है, और ना कभी इमाम हुसैन ने दुआ की। कभी नहीं दुआ की कि मौला इस मुसीबत से मुझे छुटकारा दे। दुआ हमेशा हर कोई किया है तो सब्र के लिए दुआ की है ना, सब्र के लिए। तो जाहिर सी बात है दुआ कर देते तो सारा मामला हल ही हो जाता, लेकिन ना दुआ करके बता दिया इमाम हुसैन ने, मुझे मजबूर मत समझो, है ना, मुझे मजबूर मत समझो। अब मैं एक शेर पढ़ता हूँ, मोहब्बतों के साथ सुन लीजिए। कहीं से भी इमाम हुसैन करबला के मैदान में मजबूर नहीं, सुने। मुझे मजबूर मत समझो, न ताना प्यास का तुम दो, मुझे मजबूर मत समझो, न ताना प्यास का तुम दो, मेरी ठोकर में है दरिया, मुझे शबीर कहते हैं, मेरी ठोकर में है दरिया, मुझे शबीर कहते हैं। और तेजी के साथ दो शेर, पूरा कलाम बहुत बड़ा है, सिर्फ दो शेर पढ़ता हूँ। एक शेर सेकंड आखिरी शेर सुने। यहाँ हूँ मैं वादा निभाने अपने बचपन का, क्यों आए करबला के मैदान में, मैं पढ़ रहा हूँ सुने। यहाँ हूँ मैं वादा निभाने अपने बचपन का, हुआ बहुत पक्का, मुझे शबीर कहते हैं, हुआ देखा। अब शेर आखिर, फिर वही हाथ वाला मामला, हाथ नहीं दिया ना, क्या कहा सुनिए। कटाना से लुटाना है गवारा है मुझे, लेके नहीं मैं हाथ दे सकता, मुझे शबीर कहते हैं, नहीं मैं हाथ दे सकता, मुझे शबीर कहते हैं। बहुत अच्छे, जिंदाबाद, बहुत अच्छे, जिंदाबाद, बहुत अच्छे। मैंने जो भी बातें कही हैं अल्लाह उसे कबूल फरमाए। वक्त की किल्लत है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। कहने में किसी तरीके की भी कोई कमी रह गई हो या भूल चूक हो गई हो तो तमाम लोग मिलकर इस्तग़फ़ार करने पढ़ लें। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, व मा अलैना इल्लल बलाग।